क्या अखिलेश यादव अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वे MY समीकरण की राजनीति करते थे? क्या 2027 के चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या घटेगी और उनकी जगह सवर्ण प्रत्याशियों या फिर पीडीए समाज के लोगों को जगह मिलेगी? दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को अब 1 साल से कम का समय बचा है और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। जहां एक तरफ बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है, विकास को मुद्दा बना रही है, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव भी नई रणनीति बना रहे हैं। वे सॉफ्ट हिंदुत्व से एक बार फिर से सवर्ण समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं अखिलेश यादव का 2027 के चुनाव को लेकर रणनीति क्या है और क्या वे सच में MY समीकरण से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह हूँ और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दरअसल इटावा का केदारेश्वर मंदिर हो या फिर अखिलेश यादव द्वारा हाल ही में दिया गया उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अब पंडित जी की मर्जी से चलेंगे। अगर पंडित जी कहेंगे उठना है तो उठेंगे, कहेंगे बैठना है तो बैठेंगे। दरअसल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी में बड़े बदलाव दिख रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी पहले MY समीकरण की राजनीति करती थी, वहीं अब वो पीडीए पर शिफ्ट कर रही है और अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व से सभी समाजों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जहां अखिलेश यादव पर केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते थे, वहीं अब इस छवि को बदलने की अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं और अब ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के तहत सभी समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें कि समाजवादी पार्टी की मुस्लिम समर्थक छवि के बारे में, तो ये छवि कोई नई नहीं है। ये 1990 के दशक से चली आ रही है, जब बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने ढहाया और मुलायम सिंह की सरकार ने उन कार सेवकों पर गोली चलवाई। वहीं कार सेवकों पर गोली चलाने के बाद से ही समाजवादी पार्टी की पहचान धीरे धीरे मुस्लिम और यादव पार्टी के रूप में बन गई और अब अखिलेश यादव इसी छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वे सभी समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हाल ही में अखिलेश यादव द्वारा किए गए कार्यों को देखें तो उन्होंने परशुराम जयंती पर परशुराम की मूर्ति लगाने का संदेश दिया। वहीं महाराणा प्रताप की जयंती पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का कहा, जिसमें सोने का भाला होगा। दरअसल अखिलेश यादव ने जब पार्टी की कमान संभाली तो उन्हें यह पहचान विरासत के तौर पर मिली और फिर जब साल 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो भाजपा यह नैरेटिव गढ़ने में लग गई कि अखिलेश यादव मुस्लिम समर्थक हैं और हिंदुओं के विरोधी हैं और धीरे धीरे यह नैरेटिव इतना बढ़ता चला गया, अखिलेश यादव को 2027 में हार का सामना करना पड़ा और इसी नैरेटिव से 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव, दोनों में भाजपा ने जीत दर्ज की। लेकिन मौजूदा समय में अब यह तस्वीर बदलती दिख रही है। 2022 की हार के बाद अखिलेश यादव को अंदाजा होगा कि MY समीकरण से उत्तर प्रदेश में जीत नहीं मिलने वाली और इसी के बाद वे 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का समीकरण बनाते हैं और इस पीडीए से उन्हें लाभ भी मिलता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ और अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 2024 में मिली जीत के बाद से ही समाजवादी पार्टी की रणनीति बदल चुकी है। 2027 का चुनाव नजदीक है और अब उसी को लेकर नई रणनीति बनाई जा रही है। जहां समाजवादी पार्टी पहले MY समीकरण की ही राजनीति करती थी, वहीं अब सर्व समाज की राजनीति कर रही है। इटावा में केदारेश्वर मंदिर को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावी साल में इसका उद्घाटन किया जाएगा और इसके तहत अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देंगे और इससे वे सभी समाज को साधने की कोशिश करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समर्थक पार्टी बताती रही है और अब इसी नैरेटिव को अखिलेश यादव तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इटावा का केदारेश्वर मंदिर इसी की एक कड़ी है और अखिलेश यादव इटावा के केदारेश्वर मंदिर से वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने की कोशिश करेंगे। वहीं अब आगे अगर अखिलेश यादव की दूसरी बड़ी रणनीति के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में फैले ब्राह्मणों के आक्रोश को लेकर अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते नजर आए। अखिलेश यादव शंकराचार्य से मिलने भी गए और उनका समर्थन भी किए और अभी हाल ही में उन्होंने ब्राह्मण समाज को साधने के लिए एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अब अपने बड़े फैसले पंडितों की सलाह से ले रहे हैं। कब निकलना है, कौन सा रंग पहनना है, चुनावी अभियान कब शुरू करना है, ये सब ज्योतिष के हिसाब से तय होगा। वहीं अगर इन सभी चीजों को ध्यान दें तो 2027 के टिकट वितरण में भी बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। समाजवादी पार्टी के अंदर खाने में चर्चा है कि इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम की जा सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा ने 62 प्रत्याशियों में से सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और इसके पीछे उनकी सोच यह है कि ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से भाजपा ध्रुवीकरण कर सकती है और इसी ध्रुवीकरण को तोड़ने के लिए सपा गैर यादव, OBC, दलित और सवर्ण चेहरों पर भरोसा दिखा सकती है और इसका साफ मतलब यह है कि 2027 में सपा की रणनीति सिर्फ MY समीकरण तक नहीं बल्कि व्यापक सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित होगी। हालांकि यह रणनीति जितनी बड़ी दिखाई दे रही है उसका उतना बड़ा ही जोखिम भी है। अगर मुस्लिम समुदाय को यह महसूस होता है कि सपा उनसे दूरी बना रही है तो इसका सीधा फायदा असदुद्दीन ओवैसी और मायावती उठा सकते हैं। AIMIM मुस्लिम वोटों में सेध लगाने की कोशिश करेगी, जबकि बसपा दलित मुस्लिम समीकरण को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर सकती है। वहीं अगर ये मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा और यही वजह अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती यह है कि वह हिंदू वोटर्स को जोड़े भी
और पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक भी नाराज ना हो पाए। तो ऐसे में अखिलेश यादव की ये रणनीति 2027 के चुनाव में कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं आप इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।